आज हम सभी साधकों को मेरा प्रणाम और जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वह है तंत्र बाधा समाप्त करने हेतु क्या महाविद्या साधना की उपासना करनी चाहिए, या किस देवी देवता क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर तंत्र हावी ना हो सके और हमें कष्ट पीड़ा ना भोगनी पड़े, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो वह कौन सी महाविद्या की उपासना लाभदायक है तंत्र काट के लिए और अनुकूलता प्राप्ति के लिए, तो उस विषय पर मैं आज यह टॉपिक लेकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, जो साधना में लेकर के आया हूँ वह है बगलामुखी साधना। तो आप जब परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी बीमारी और घर में जो पैसे की तंगी, तनाव, अड़चन, बाधाएं इतनी आ जाती हैं, विकट स्थितियां कि आप समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें, समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और इतने पैसे भी नहीं होते कि हम बार बार ले करके हम किसी के द्वारा तंत्र काट करवा सकें, क्योंकि उसमें भी पैसे लगते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो सबसे बड़ा व्यवधान होता है, वो होता है हमारी आर्थिक स्थिति। मान लीजिए अगर आप एक तंत्र प्रयोग हुआ है, किसी ने करवाया हुआ है, या कोई प्रेत बाधा है, तो उसमें क्या होगा? सर्वप्रथम जो होगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। बीमारियों के साथ साथ जोड़ अड़चने बाधाएं, उनके साथ साथ सर्वप्रथम जो कार्य होता है वह आपकी आर्थिक स्थिति को तोड़ देना, पूर्ण रूप से रास्ते बंद कर देना धन मार्ग के, जिससे आप सुरक्षा ना कर सकें, किसी के पास जा ना सकें और तंत्र काट ना करवा सकें। तो इसका कारण यह होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए जब ये रास्ते बंद हो जाए? हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, खाली आप दिया बाती करें उससे कुछ होने वाला नहीं है। दिया बाती तो हजारों लोग करते हैं। देवी देवता के सामने चिराग जलाने से कुछ परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं। वहाँ आपकी मेहनत करनी होगी आपको, और जो उस क्रिया करनी होगी, मंत्र जप करना होगा। और दसम महाविद्यालय में से किसी एक महाविद्यालय की जो है, इसीलिए कहा गया है कि आपको दीक्षा लेना अति आवश्यक है। वह कोई भी महाविद्या हो सकती है, लेकिन सर्वप्रथम जो मैं कहूँगा आपको, जो महाविद्या सबसे अधिक आवश्यक जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती ही है, जिससे और भी मार्ग खुल जाते हैं, वह महाविद्या जो है वह बगलामुखी दीक्षा आपको लेनी अति आवश्यक है। अपने इसके द्वारा आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और तंत्र काट कर सकते हैं। अपने आई हुई परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं, तो उनका समाधान इस साधना मंत्र जप के माध्यम से आप अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी योग्य गुरु से आप बगलामुखी दीक्षा तो आपके जीवन में इतनी आवश्यक है कि जितनी आपकी सांसें, जितने आपके प्राण, उतना ही मैं कहूँगा आज के समय में, इस कलयुग में बगलामुखी दीक्षा और मंत्र जप साधना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहाँ तक आप जाएंगे, किस किस के पास आप जाएंगे अपने समाधान के लिए? कब तक करवाएंगे? कोई एक बार करेगा, 2 बार करेगा, कब तक आपके लिए करेगा? तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और आगे बढ़ें। तो बगलामुखी दीक्षा लें और जो साधना है, मंत्र जप है, वह करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, सबके रिश्तों में खटास, अड़चन, बाधाएं, कई सारी चीज़ें होती है। उनका समस्त जो एक निदान है, जो इसका पूर्ण रूप से जो आप समस्या को समाप्त कर सकते हैं, तो इसी साधना के माध्यम से कर सकते हैं। तो बगलामुखी दीक्षा किसी योग्य गुरु से आपको लेना सर्वप्रथम आवश्यक। अगर आप योग्य गुरु मिल जाते हैं तो आप उनसे दीक्षा लीजिए, शक्तिपात युक्त बगलामुखी दीक्षा लीजिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और बगलामुखी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण श्रीमाली,
और उनका जो संस्थान है वहाँ से आपको ये दीक्षा मिल जाएगी। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो साधना विधि रहेगी वह मैं आपको बताऊंगा और वहाँ से उसी प्रकार से आपको वह साधना संपन्न करनी है और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। दोस्तों, आज के जीवन में मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि तमाम प्रकार के जो शत्रु हुए, ज्ञात अज्ञात, वह हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारी प्रगति के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कभी शत्रु भी ना हो, ग्रह होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवनों में रुकावटें, अड़चन, बाधा उत्पन्न हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है। तो उन ग्रह दिशाओं को भी अनुकूल कर देती है यह बगलामुखी साधना। ग्रहों को भी हमारे अनुकूल कर देती है, शत्रुओं को भी हमारे अनुकूल कर देती है। और मैं यही कहूँगा कि आप देखें और साधना जो है फिर प्रारंभ करें, मंत्र प्रारंभ करें माँ का, और अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त करें। ऐसे इधर उधर ना भटकें, शमशानी क्रियाओं के चक्रों में ना पड़ें कि आपको उधर जाना है उधर जाना है, वरना एक समस्या के निदान के लिए जाएंगे वो 4 समस्या आके खड़ी हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आप किसी के पास गए, किसी अघोरी भगत के, और उसने आपकी समस्या का निदान तो कर दिया, एक हो गई समस्या का निदान, लेकिन 4 आकर खड़ी हो जाएंगी। वह शमशान से चार चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपके घर में प्रवेश कर गई तो और समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ तामसिक शक्तियों के द्वारा क्रिया की जाती है। और यहाँ पर एक जो माँ है, माँ महाविद्या, जो बगलामुखी माता है, इनके द्वारा जब क्रिया होती है, जब निवारण होता है किसी समस्या का, तो पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। और जब भी समस्या आई, आपने बगलामुखी मंत्र जप किया, वह साधना संपन्न करी, तो उस साधना के प्रभाव से वह जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। ठीक है? तो सर्वप्रथम यही कहूँगा कि आप बगलामुखी दीक्षा लें और आगे बढ़ें, साधक बने। इसीलिए मैंने आपको यह थोड़ी जानकारी दी है। अभी अपनी मैं शुरू में चैनल खोला है तो मैं इस विषय पे थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आप दीक्षा लें और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर कोई योग्य गुरु मिले हैं तो उनसे दीक्षा लें, किसी भी महाविद्या की, या फिर बगलामुखी दीक्षा लें आप, जो मैं कह रहा हूँ, और प्रभाव देखें। और आने वाली वीडियोज़ में मैं साधना भी दूंगा, बगलामुखी साधना दूंगा और प्रयोग दूंगा, जिससे आप अपनी समस्याओं का स्वयं निवारण और कर सकते हैं। तो यही जानकारी आज इस वीडियो में देना चाहता था। तो जय गुरुदेव सभी साधकों को, और जय हो मेरे गुरुदेव निखिलेश जी महाराज की जय हो।